अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर साहब, हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे बनता है। दोस्तों लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ हैरान कुन इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिल रहे हैं अहमदाबाद के अंदर से, जहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में क्राउड जो मौजूद है और घर ही नहीं जा रहा। क्राउड कह रहा हम आज घर नहीं जाएंगे भाई, हम यहीं बैठेंगे। क्या सिचुएशन है वहां पर? उधर अजदीप जो रीले बनाने की तैयारियों में कि 15 रीले में बनाऊंगा। क्या बात है जी, अजदीप की भी खुश है आज। वो कह रहे हैं कंटेंट में सोच कर आया, वो हमें सोचना चाहिए, हम कंटेंट क्रिएटर हैं। वो कह रहे हैं मैं भी 15 रीले बनाऊंगा। ये क्या स्टोरी, इस पर बात करेंगे। और एक तरफ बात हो रही है कि साहिबजादा फरहान जो डिजर्व करते थे प्लेयर ऑफ द मैच, संजू सैमसन को दे दिया गया। क्या एक्चुअल में साहिबजादा फरहान डिजर्व करते थे या संजू सैमसन ही डिजर्व करते थे, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो कौन पर आ रही है। तो दाऊद साहब, एक हैरान कुन सीन्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अहमदाबाद इस वक्त जो है भरा हुआ है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको कहा जाता था बड़ा ही मनहूस है, इंडियन फैंस के दिल तोड़ देता है। ये क्या होता है यार कि हम जो है वो फाइनल नहीं जीतते, लेकिन आज इन्होंने सारी चीजें तोड़ के रख दी और प्रॉपर तौर पर जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम सजा, लाख के करीब क्राउड आया और इंडिया ने जो है वहां पर ट्रॉफी उठाई। लेकिन हैरान कुन ये देखने को मिला कि नॉर्मली मैच खत्म होते हैं, चलो लोग चले जाते हैं, थोड़े बहुत लोग, हमें एक्सपीरियंस है ग्राउंड में कि थोड़े बहुत लोग ट्रॉफी के लिए रुक जाते हैं। यहां पर लाख का लाख क्राउड बैठा हुआ है और ब्लू जर्सी में ब्लू समंदर आया हुआ है। समंदर बिल्कुल। आज जो हमने सीन्स देखे कि जब मैच खत्म हो गया, ट्रॉफी सूर्य कुमार यादव ने उठा ली, ग्राउंड का चक्कर भी उन्होंने काट लिए, लेकिन हमने देखा कि क्राउड जिस तरह से बैठा हुआ था, मैच जब खत्म हो गया उसके बाद पूरी क्राउड ने इंतजार किया कि ट्रॉफी जब मिलेगी उसके बाद हम घर जाएंगे। और ऐसा लग रहा था कि रात को 2 बजे तक तो इन्होंने कहा हुआ है कि एटलीस्ट 60-70 हजार तो कहेंगे भाई हम रात को 2 बजे तक यहीं पर ही हैं। एक ऐसे सीन्स थे जो शायद हमने जिंदगी में कभी नहीं देखे हमने, क्योंकि बहुत सारी क्रिकेट ग्राउंड से कवर किया है, बहुत सारे इंडिया का 2023 का एशिया कप जीता वो हम ग्राउंड में मौजूद थे, बहुत सारे अपने इवेंट्स अपने वेन्यू में टीमों को ट्रॉफी उठाते हुए देखा है और हम मौजूद रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि फैंस चले जाते हैं, बहुत कुछ तादाद में फैंस होती हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं कि ट्रॉफी मिलेगी और हम देखेंगे। यहां पे तो 1 लाख से ऊपर का क्राउड एंड तक बैठा रहा और शायद ये हम दोनों ने कभी सीन्स नहीं देखे। बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक सीन्स देखने को मिले अहमदाबाद में। फिर जो हैप्पी फेसेस थे इंडिया के वो तो थे ही थे। अजदीप सिंह कह चुके हैं कि भाई 10 से 15 रीले मैंने आज बनाकर जानी है। कभी वो संजू को पकड़ के ला रहे थे, संजू आपको पता थोड़े शर्माते हैं, वो भी चल रहा था। इवन संजू ने तो बताया कि सचिन तेंदुलकर उनके साथ राब्ते में रहे और उनको बताते रहे किस तरह से काम रहना है और किस तरह से अपने आप में बैटिंग करनी है। लेकिन अली साहब, संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड था वो भी ले गए। टीम इंडिया एक जो बहुत बड़ी रकम मैच विनिंग की थी वो भी ले गई। मैच विनिंग की एक आपको पता है बहुत बड़ी अमाउंट थी, वो भी ले गई। लेकिन अली साहब, साहिबजादा फरहान जो कि लीडिंग रन स्कोरर थे, पाकिस्तान जाहिर है एक उम्मीद लगा रहे थे पाकिस्तान के फैंस के चलो वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया। एक ही चीज हमारे लिए खुशी की रही है और वो रही है साहिबजादा फरहान। लेकिन एक बात और खुशी की थी कि हम ये समझते थे कि चलो साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन कल यहां बैठकर मैंने भी कहा था और आपने भी कहा था कि भजन एक ही पॉसिबल है, अगर संजू सैमसन ने रन्स किए तो फिर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हीं को मिलेगा, सॉरी टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि वो इवन कम मैच खेलकर भी तीनों मैचों में उन्होंने इंपैक्ट डाल दिया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने इंपैक्ट डाल दिया, सेमीफाइनल में उन्होंने इंपैक्ट डाल दिया, फाइनल में उन्होंने इंपैक्ट डाल दिया। लिहाजा वही लेकर जाएंगे और वही हुआ, संजू सैमसन ले गए। लेकिन मैंने देखा पाकिस्तान में लोग बड़ी कंप्लेन कर रहे हैं इसको लेकर, वो कह रहे हैं साहिबजादा फरहान का राइट्स बनता था। नहीं, देखो हकीकत तौर पे अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखो, जब वो टीम में आए उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक बड़ी बेहतरीन किस्म की नॉक खेली। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज वाला मैच उनके लिए क्वार्टर फाइनल बन गया था, इंडिया की टीम का टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया। सिंगल हैंडेडली उस बंदे ने जो टीम से बाहर था ना सिर्फ मैच जितवाया बल्कि विनिंग शॉट भी खेला, पहली गेंद से आखिरी बॉल तक गेम को चलाया। फिर उसके बाद इंग्लैंड का सेमीफाइनल, वहां पे जैसे उसने बैटिंग की एग्रेसिव इंटेंट से इंडिया का स्कोर 250 प्लस ले गया और एंड में इंडिया जीता। फाइनल में 89 रन की नॉक खेली, स्ट्राइक रेट 200 प्लस का। मतलब आई डोंट थिंक सो कि अगर आप संजू को मिला और आप ये बोलो कि फरहान डिजर्व करते थे। अगर आप मैचेस की बात करो तो संजू को कम मिले हैं। संजू जो पहला राउंड था, जो आपका छोटी छोटी टीम्स जहां खेल रही थी, वहां पे उनको 11 में खेलने का उस तरह से मौका नहीं मिला। एक नमीबिया वाला खाली वो मैच खेले थे जब अभिषेक शर्मा अनफिट हुए थे, उनका पेट में मैदे का मसला हो गया था, उस टाइम खाली उनको एक मैच खेलने का मौका मिला था। बाद में तो संजू को बाहर कर दिया गया था, संजू तो खेले ही नहीं। संजू सुपर 8 से टीम में आए थे और वो भी साउथ अफ्रीका वाला मैच तो खेले नहीं पहला सॉरी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनको खिलाया गया, वो भी इसलिए कि रिंकू का जिस तरह से उनके फादर की डेथ हो गई थी तो अनफॉर्चुनेट सिनेरियो में उनको मौका मिला और रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने ऐसी ऐसी नॉक्स खेली, जिम्बाब्वे से वो खेलना शुरू हुए
कि इंडिया को वर्ल्ड कप फिनाले जितवा गए। तो ठीक है, आई थिंक वो डिजर्व करते थे। फरहान तब अच्छे लगते जीते हुए कि अगर उनकी टीम फाइनल में आती, पाकिस्तान हमारी अच्छा कर रही होती। फिर अब आप असूली देखो, मैं तो ये भी हैरान हूं अगर आप ये कहते हो कि संजू डिजर्व करते थे, सॉरी फरहान डिजर्व करते थे। मतलब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भी नहीं जा सका, और अगर आप बोले कि रन ज्यादा उन्होंने बना लिया, ऐसा नहीं होता। इंपैक्ट देखा जाता है, इंपैक्ट संजू सैमसन का था, मैच विनिंग नॉक्स उनकी थी। इवन अगर आज फिन एलन अच्छा करते और अगर न्यूजीलैंड जीत जाती, और काफी इम्कान थे कि उनको भी अवार्ड मिल सकता था। सचिन रविंद्र आज अगर अच्छा करते और न्यूजीलैंड जीत जाता, उनका भी चांस रहता। मैंने कल भी यह बात कही थी कि वो डिजर्व करता है जिसकी टीम जीतती है। वो हारी हुई टीम, वो यूएसए का भी खिलाड़ी एक था, वो तो सुपर 8 में भी नहीं जा सके, उनका भी खिलाड़ी एक टॉप 8 की नॉमिनेशंस में था। अब क्या यूएसए के खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दे दिया जाए कि नहीं जी रन इससे ज्यादा इतने विकेटें इसकी हैं, रन इतने, मतलब वो कोई लॉजिकल बात नहीं बनती। असूली बात ठीक है, हम भी पाकिस्तानी चाहेंगे कि हमारे खिलाड़ी को मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है। बड़ी एक गाड़ी भी थी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड के लिए रखी गई थी, एक चमचमाती, एक बड़ी बेहतरीन खूबसूरत सी, लाख रुपए प्राइस थी उसका, बहुत खूबसूरत गाड़ी थी इंडियन रुपीस में, या बता रहे हो पीकेआर में तकरीबन 2 करोड़ के करीब ये गाड़ी की प्राइस थी। एक चमचमाती, एक बेहतरीन बड़ी गाड़ी। लेकिन आई थिंक वो डिजर्व करते थे संजू सैमसन। यार उसने बहुत अच्छा खेला है ना, उसने आपका क्वार्टर फाइनल खुद खड़े होकर जितवा दिया, फिर उसने सेमीफाइनल में अकेले खड़े होकर जो है वो कहां से मैच को कहां ले गया, फिर आज जिस तरह का उसने फाइनल में एक मोमेंटम सेट करके टोटली न्यूजीलैंड को जो है परे कर दिया और न्यूजीलैंड को बिल्कुल ही बेबस करके हरा दिया। तो ये ऐसी नॉक्स होती हैं जो गेम बदल देती हैं। Exactly. से पूछा गया कि यार आपकी सेंचुरीज मिस होगी, वो कह रहे भाई सेंचुरी से बहुत बड़ा हो गया। नहीं, सेंचुरी से बड़ा हो गया, 3 सेंचुरीज उनकी ऑलमोस्ट वो डिजर्व करते हैं। अगर आप सेंचुरियों की बात करते हो, आज 89 उनका सेंचुरी बनता था, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 97 वो उनका 100 था, इंग्लैंड के अगेंस्ट वो उनका 100 था, 3 उनके 100 थे। अगर वो कह रहे वर्ल्ड कप 2024 में मैं टीम के साथ था, जिस तरह वहां पर सबने एंजॉय किया, मैं भी विजुअलाइज कर रहा था कि मेरे पास भी ऐसा मोमेंट आएगा, मैं भी कभी इंडिया के लिए इतना कुछ कर पाऊंगा। लेकिन कह रहे हैं जिस तरह से न्यूजीलैंड की सीरीज हुई तो मैं बिल्कुल ही जो है वो नाउमीद हो गया। आपको याद होगा कि इंडिया न्यूजीलैंड की से पहले सीरीज थी, उसमें इनका प्लान ये हो गया था कि संजू सैमसन को बाहर करेंगे, ईशान किशन के साथ ओपनिंग करवाएंगे, अभिषेक शर्मा को, और नीचे आपको पता ही है रिंकू सिंह आकर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा भाई गॉड के डिफरेंट प्लान थे, गॉड बेहतर जानते थे कि मैं कहां पर एडजस्ट हो सकता हूं। और वो 3 मैच मतलब इनकी वाकई में अगर आप देखें क्या ऐसा प्लान चला अल्लाह की तरफ से या गॉड की तरफ से कि 3 डिफरेंट मैचेस थे दाऊद साहब, और 3 मैचों के अंदर तीनों में अगलों ने रन। और देखो बिल्कुल संजू सेंसेशनल सैमसन खेले। अगर आप रन की बात करो, 321 उन्होंने रन बनाए हैं, 80 प्लस की एवरेज है, 80 प्लस की एवरेज, 200 का स्ट्राइक रेट, 350 जो कि तीनों 100 के बराबर थे, क्योंकि 89, 97 वो सारे 100, 90 सब 100 के 10 रन कम थे सारे 100 में, एक में 3 कम थे। तो जिस तरह से संजू सैमसन ने जो अली साहब इंपैक्ट दिखा दिया, 200 के स्ट्राइक रेट, 80 का एवरेज, मतलब, और तीनों जो उनकी बड़ी नॉक्स आई हैं वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। इससे पहले सेमीफाइनल और फाइनल में जो बड़ी 50 प्लस स्कोर आए हैं वो एक 2009 में शाहिद आफरीदी के आए थे, सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और फाइनल में श्रीलंका। 2014 के T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के आए थे सेमीफाइनल में, और फिर फाइनल श्रीलंका के अगेंस्ट था। अलबत्ता इंडिया वो फाइनल हार गया था। लेकिन जहां पे कमाल किस्म के ना सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल में रन आए, बल्कि जो इससे पहला वाला मैच था जो कि वर्चुअली क्वार्टर फाइनल बन चुका था, इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच, उसमें भी आए। फिर इंडिया और जिम्बाब्वे की जो एक बड़ी भरपूर नॉक थी उसमें भी आए। तो यह बात है कि संजू सैमसन ने ना सिर्फ 321 रन बहुत ही इंपैक्टफुल तरीके से बनाए, मैचेस भी कम खेले, छोटी टीमों के अगेंस्ट भी नहीं खेले, सारे बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेले, सारे नॉकआउट मैचेस में खेले, मेन मैच खेले, और आई थिंक ही डिजर्व्स। आप जो भी बोलो, फरहान एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आप कहो कि क्या फरहान डिजर्व करते थे, तो मुझे नहीं लगता कि फरहान डिजर्व करते थे, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप जितवाने में जिसने अहम किरदार अदा किया, रन्स फरहान के ज्यादा थे। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं किसी भी सिंगल एडिशन में। विराट कोहली का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा 2016 का, एब्सोल्युटली वो रिकॉर्ड बिलोंग्स टू हिम। बट अगर आप कहते हो कि इस T20 वर्ल्ड कप में फरहान को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड देना चाहिए था, संजू को नहीं देना चाहिए था, तो वो आई थिंक ये फेयर नहीं होगा। अगर आप न्यूट्रल बंदे भी हो, अगर आप पाकिस्तान इंडिया के फैन नहीं हो, हाँ मैं पाकिस्तानी फैन हूँ तो मैं बोलूंगा हाँ मिल जाए तो अच्छा हो, खुशी हो। लेकिन अगर एक न्यूट्रलिटी के ऊपर आप बात करो कि रियली में कौन डिजर्व करता था,
तो संजू ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो डिजर्व करते थे, उन्होंने फाइनली कम बैक किया। इवन इयन बिशप ये बात कर रहे थे कि रिस्पेक्ट दी नेम, संजू सैमसन एक फाइटर रहा है पिछले 13, 14, 15 साल से, जिस तरह से वो इंडियन क्रिकेट के लिए अपनी स्पॉट के लिए फाइट कर रहे थे। काफी मामलों में अनलकी रहे हैं क्योंकि जब ये अच्छा कर रहे थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इंडिया के साथ थे, जाहिर है धोनी की जगह तो इनको नहीं मौका मिल सकता था, वो कप्तान भी थे इंडिया के। फिर उसके बाद हमने देखा दिनेश कार्तिक को मौका मिला, उन्होंने भी बड़ा इंपैक्ट दिखाया, और अब कहीं जाकर जो है वो बारी आई संजू सैमसन की, और जब मौका मिला तो उन्होंने डिलीवर किया। T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने 3rd टाइम जीती है, तीसरी बार चैंपियन बनी है। आईसीसी इवेंट्स की बात की जाए तो इंडिया लगातार 24, 25 और 26 3rd कंसेक्टिव आईसीसी टूर्नामेंट जीत रहा है, प्लस इंडिया 3 आईसीसी ट्रॉफीज अपने नाम कर चुका है। सूर्य कुमार यादव के हाथ में ट्रॉफी है, और अली साहब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो अवार्ड है वो दे दिया गया। हाँ, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी चीज नहीं हुई है, क्योंकि थोड़ा सा जाहिर है हमारे पड़ोस में अब यही होता है, जैसे इंडिया में होता है, पाकिस्तान कोई मैच हारता है, इंडिया में एकदम खुशियां मनाई जाती हैं। तो पाकिस्तान के फैंस न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे, इससे पहले पाकिस्तान के फैंस इंग्लैंड को भी सपोर्ट कर रहे थे, इससे पहले हम वेस्ट इंडीज को भी पाकिस्तान के फैंस सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा लगा कि ये वर्ल्ड कप में इंडिया इतनी अच्छी क्रिकेट खेला है, इतनी अच्छी क्रिकेट खेला है, चाहे बैटिंग की बात करो, चाहे बॉलिंग की बात करो, चाहे फील्डिंग की बात करो, कि इंडिया ने साबित किया है कि मैं सबको गलत साबित करूंगा। चाहे उनके संजू सैमसन की बात करें, चाहे जसप्रीत बुमराह की बात करें, चाहे ईशान किशन की बात करें, ये वो कोर प्लेयर्स थे, और बाकी सबकी परफॉर्मेंस थी। चाहे शिवम दुबे की बात करो, अक्षर पटेल की बात करो, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की बात करो, तिलक वर्मा की फील्डिंग की बात करो, उनके हीरोइक कैमियो की बात करो, अभिषेक शर्मा का फिनाले में फास्टेस्ट 50 की बात करो, ओवरऑल हार्दिक पांड्या का इंपैक्ट अगर आप देखो, ऐसा बैटर, ऐसा बॉलर, ऑलराउंडर, फिर जिस तरह से वो लगातार सूर्य कुमार यादव से बातें करते रहते हैं कि अब आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, अपनी इनपुट भी देते हैं, ऐसा वो अपने आप को लीडरशिप रोल में देखते हैं और उनको फुल गाइड कर रहे होते हैं। ये नहीं कि हमारे सीनियर प्लेयर्स की तरह के एक तरफ अगर अच्छा हो रहा है तो वो मुंह फुला के बैठ जाए कि मैं तो उसमें डालूंगा ही नहीं, फुल गेम में वो इन्वॉल्व रहती हैं। और अली साहब जिस तरह से इस तरह टीमें इसी तरह बनती हैं, और ये बताया आज कि संजू सैमसन ने ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले लिया, बिल्कुल गाड़ी भी ले ली, और जो हमारे साथ फरहान थे, आई थिंक उनके पास और ही मौके आएंगे, अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में नेशनल T20 कप हो रहा है, लोग काफी तपे हुए हैं इस बात पे कि वहां इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो ये थोड़ी सी अगर आप देखो तो पाकिस्तान में उस वजह से डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। एक तरफ इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है और हम इतनी गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं कि बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अभी हम पिछले शो में भी बात कर रहे थे कि अब PSL भी आ रहा है, तो जब इस तरह की आप बुरी क्रिकेट खेलकर आते हो तो PSL में भी मजा नहीं आता। इवन फ्रेंचाइजीज एक दूसरे को, प्लेयर्स को ट्रोल कर रही हैं। वो इस्लामाबाद वाले कहते हैं कि बताएं जी शाहीन शाह अफरीदी क्या बेस्ट डेथ ओवर के बॉलर हैं, लोग गालियां दे रहे हैं। वहां पे लाहौर बंदर वाले डाल रहे हैं जी कि बेस्ट ऑलराउंडर बताओ, अफरीदी है या शदाब है या बाकी हैं। वहां पे लोग गालियां दे रहे हैं कि भाई शदाब कहां से अच्छा ऑलराउंडर है। तो ऐसा लग रहा है कि PSL में भी जो आपके फैंस हैं वो डिसअपॉइंट रहेंगे। दूसरी तरफ इंडिया के लिए IPL में भी बल्ले बल्ले है, वो तो खुश होंगे क्योंकि IPL में भी अब वो देखेंगे कि हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन है, लगातार वर्ल्ड कप जीत रही है, तो हमारे लिए तो बल्ले बल्ले है, मजे मजे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए, रोहित कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।